जय हिंद। मैं सुनील यादव। तो आज 1 जून 2025 को असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हुआ है। पेपर 1 और पेपर 2 दिया होगा। सुना है कि काफ़ी मज़ेदार पेपर आया है इस बार। कैसा क्या व्यू रहा है, आप लोग अपना व्यू जरूर बताइएगा। अभी हाल फिलहाल में इस वीडियो में हम पेपर 1 पर बात करेंगे, उसके क्वेश्चंस पर बात करेंगे, उसके सॉल्यूशंस को देखेंगे। अथेंटिक सोर्स से आपको सॉल्यूशन बताएंगे, इससे आप मैच कर लीजिए। और 50 के 50 क्वेश्चन बताने वाले हैं पेपर 1 के साथ ही। तो लास्ट में देखेंगे, उसके साथ साथ देखेंगे कि उसका एनालिसिस क्या है, किस लेवल का पेपर है। और आखिरी में बात करते हैं, जो भी समय मिलेगा हिस्ट्री ऑप्शनल को लेकर के उस पर भी बात करेंगे। चलिए तो बिना देर करे शुरू करते हैं। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, पेपर ये है आपका, इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ आपको, आदिम जाति अनुसंधान विकास संस्थान कहाँ है? भोपाल में स्थित है साहब। क्लियर। इसके आगे यदि हम बढ़ जाएं, 1857, ललन शाह जी बहुत बार आप पढ़ते हैं, चाहे बुंदेला विद्रोह हो, चाहे 1857 हो, नरसिंहपुर। ठीक, इनकी व्याख्याएं भी आगे दी हुई है, मैं आपको दिखा दूंगा, देख लीजिएगा। औपचारिक रूप से मध्य प्रांत की स्थापना का प्रस्ताव पहली बार 1861 के एक्ट में आपको देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर। इसमें थोड़ी सा मामला बस ये था, आरोही क्रम की अवरोही क्रम। तो इजी ही पूछा था, अवरोही पूछा था, यानी सबसे ज्यादा से लेके कम बताना था। काफी जो स्टैंडर्ड की बुक्स वगैरह या जो कंटेंट होता है, जो क्लास में बताते हैं, इस चीज को मैंने बहुत बार समझाया हुआ था और वो वैसा ही आया। जैसे कि इसका कोड ही बार बार बताते रहते थे, जाइब। ठीक है, जो अजीब बच्चे हैं वो नहीं जाते हैं, जो अच्छे बच्चे हैं जाते हैं स्कूल, पढ़ाई लिखाई। जाइब, जबलपुर इंदौर भोपाल करके आपको बताया हुआ था। शीतला पानी गिरधी धौली कई बार बता चुका था, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। इसके पहले एपी 2022 में भी सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया हुआ था, थोड़ी बहुत 19-20 कह सकते हो। एपी 2024 में पुनः इसको रिपीट कर दिया गया है, बस ये चीज है। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग 1995-96 वित्तीय वर्ष। ये क्वेश्चन थोड़ी सा टफ हो गया होगा, अपने आप में लगा होगा। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। विशेष न्यायालय, तो धारा 14 कहती है विशेष न्यायालय की स्थापना, धारा 15 कहती है विशेष लोक अभियोजक। तो कई लोगों ने इसका 15 लगा दिया होगा, विशेष लोक अभियोजक को विशेष न्यायालय समझ लिया होगा। नेक्स्ट, बाण सागर परियोजना किन राज्य की? 3 राज्यों की होती है, मध्य प्रदेश, यूपी एंड बिहार। इजी है, कई बार बता, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, इवन आप इनको इजी क्वेश्चन कह सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा विद सॉल्यूशन, आप डाउनलोड कर पाएंगे, उसको प्रिंट निकाल करके यूज करें, बाद में भी काम आएंगे, कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ऑथेंटिक व्याख्या आपको मिलेगी। कौन कौन से प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। ये स्टेट सर्विसेज 2024 में भी आया क्वेश्चन है। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार एमपी का हाईएस्ट स्कोर किस में रहा है? तो जिम्मेदारी पूर्वक उपभोग में रहा, 100 में से 92 रहा साहब जी। ठीक है, फिर उसके बाद 92 चीजों में रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि वगैरह में। तो इसका आंसर सही क्या आएगा? बी फॉर बॉम्बे आने वाला है, जिम्मेदारी पूर्ण। लमझैना विवाह का प्रकार होता है लमसैना, लमझैना लिखा हुआ लमसैना ऐसा पढ़ने के लिए मिलता है आपको। किस जनजाति योद्धा को कविता लिखने के लिए फांसी की सजा, मृत्युदंड इत्यादि? तो बादल भोई आप जानते हैं, स्वतंत्रता सेनानी साहब जी, गांधीवादी अहिंसक। उनका तो जहर से निधन हुआ था 1940 के दौर में। खजिया नायक टंटा भील मामा हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे साहब जी, कई युद्ध, कई लड़ाइयाँ, कई विजय। ठीक है, और उसके पश्चात में शहादत हम देखते हैं। तो यही वजह कि इन 3 ऑप्शन को देख करके आप एलिमिनेशन मेथड लगा करके लगा सकते थे साहब जी शंकर शाह जी। तो थोड़ा सा याद करते इस प्रकार से, तो आपको याद आ जाता कि शंकर शाह जी को तो विद्रोह शुरू करने के पहले, विद्रोह करने के पहले ही अरेस्ट कर लिया गया था। कई बार मैं ये चीजें क्लास में बता चुका था। तो केवल उस चीज के आधार पर किसने गद्दारी की थी, 2 नाम बताए हुए, सारी चीजें उनके द्वारा जो तलाशी ली गई अंग्रेजों के द्वारा, उनके घरों में जो साहित्य मिला था, उनकी कविताएं मिली थी, उनके द्वारा कई लिखे लेख मिले थे, जिसमें कहीं ना कहीं इस चीज के लिए क्रांति का आह्वान किया गया था। यही वजह है कि उनको इस आरोप में मृत्युदंड दिया गया था, शहादत हुई थी उनकी साहब जी, क्योंकि अंग्रेज बहुत भयभीत थे उनसे कि ऐसा ना हो कि यदि ये स्वतंत्र हैं तो पता चला बहुत बड़ा विद्रोह खड़ा कर दें, क्योंकि सैनिक भी बहुत उनसे मिलते थे, उनको बहुत पसंद करते साहब जी। यही वजह है कि उनके वो जो लेख थे, जो कविताएं थी, उसके आधार पर उनको अंग्रेजों ने मृत्युदंड दिया था साहब जी। आंसर क्या होगा? शंकर शाह, रघुनाथ शाह जी। अगस्त 1942 ब्रिटिश सरकार, प्रजामंडल के सदस्यों की गिरफ्तारी शुरू हो गई, तब इंदौर के सराफा बाजार में। तो इंदौर के सराफा बाजार, इंदौर में उस जमाने में 2 बहुत ही फेमस आंदोलन कहलाते हैं, एक सराफा बाजार का आंदोलन करके कहलाता है। किसने हनुमान सत्याग्रह किया था? आगे के लिए भी ध्यान रखना, पुरुषोत्तम दास विजय जी ने हनुमान सत्याग्रह किया था। इस टाइप के जब आप क्वेश्चंस को देखोगे, इसको देखोगे इसके ऊपर वाले,
तो आप डेफिनेटली इस बात को फाइंड आउट करोगे कि एमपीपीएससी ने अपना जो क्वेश्चन पूछने का जो लेवल है उसको बढ़ा दिया है, लाल सोट का युद्ध नहीं। ठीक है, चलिए ध्यान दे दीजिए यहाँ पर, इस चीज को मार्क कर लें, ये आपको बाद में भी काम आने वाला है साहब जी। 1942, ठीक, 42 का आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन हम बात करते हैं, दो जगह सराफा में और चिमन बाग में। सराफा में किसने किया था? पुरुषोत्तम दास विजय जी ने किया हुआ साहब जी। ठीक है, जबकि चिमन बाग के बारे में हम बात करें, वहां पर श्रमिकों ने जुलूस निकाला हुआ था। तो ये दो सबसे खास घटनाएं कहलाती हैं। ना केवल पुरुषोत्तम दास जी, आप देखेंगे और भी कई नाम आपको वहां पर मिल जाने वाले हैं। हीरालाल ओसवाल जी शहीद हुए थे, गोलीबारी हुई थी। ठीक है, मोरसली गली निवासी मगनलाल जी, भविष्य के लिए ध्यान रखना, काम आएगा। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये वाला पीडीएफ मिल जाएगा, और भी चीजें जो दी हुई हैं आपको काम आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। तो ये था वो क्वेश्चन आपका, हनुमान सत्याग्रह, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। क्या लगाएंगे, या लगाना चाहिए था पुरुषोत्तम दास विजय। बहुत सारे लोगों का गलत हो गया होगा। इस टाइप से क्वेश्चन में ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत क्लियरली मैं आपको बताऊं। कई बार लगेगा कि अरे बहुत टफ पेपर है, बहुत हाई लेवल का पेपर है। नहीं नहीं, वैसा नहीं है साहब जी। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्लास में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया, आपने अच्छी मेहनत की है, स्टैंडर्ड की बुक्स पढ़ी हुई हैं और रिच कंटेंट पढ़ा हुआ, तो डेफिनेटली आपको इस टाइप से क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं बन जाएंगे। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं लिंक अप थी करंट अफेयर्स के साथ में, इसलिए पेपर थोड़ी सा ऐसा लगा होगा, खासकर उन विद्यार्थियों को जो केवल ट्रेडिशनल वे में बिल्कुल लीक पर आकर के पढ़ते रह जाते हैं, तो उनको कठिन लगा होगा, इस बात को समझिए। आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो जब इतने कठिन क्वेश्चन, या बोले कभी नहीं सुना, पहली बार सुना, कुछ ऐसे भी होंगे बोले साहब ये 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए, मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त लो साहब जी, एन बी लोहानी। ठीक है, मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का गठन 2005 एक्ट की किस धारा के तहत? कंफ्यूजन हुआ होगा 12 और 15 को लेकर के, तो 15 में दिया हुआ है आपका। ठीक है, किसमें? 15 में दिया, राज्य आयोग के बारे में, सिंपल सी चीज थी। ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं आप देखें थोड़ी सा घुमावदार जरूर था। ठीक, कौन सी परियोजना ई गवर्नेंस की? मध्य प्रदेश की नहीं है। ये नहीं बोले कि मध्य प्रदेश शासन की नहीं बोल रहे हैं, वो मध्य प्रदेश राज्य में नहीं है बोल रहे हैं साहब, ई गवर्नेंस की। ठीक है, तो ज्ञानदूत तो धार में चालू किया था अपने 2000 में, ई चालान भी हो रहे हैं साहब जी। ठीक है, रेड सिग्नल जंप, फोटो खींचेगी घर आ जाएगा, एड्रेस पर ई उपार्जन हो ही रहा है। बचा क्या? लोकमित्र। लोकमित्र हिमाचल प्रदेश का है। प्राय आप जो फेमस परियोजना पढ़ते हैं ई गवर्नेंस वगैरह को लेकर के, उसमें आपको देखते हैं लिस्ट मिलती है, इस राज्य की है, उस राज्य की है। हिमाचल की काफी फेमस है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मध्य प्रदेश की काफी फेमस कहलाती है एमपी ऑनलाइन। तो ई गवर्नेंस की सेवाओं का लाभ मिल लेने के लिए आप कहाँ पर जाते हैं? राज्य शासन द्वारा किसको शुरू किया गया? एमपी ऑनलाइन को। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश शासन के द्वारा क्या शुरू किया गया है? एमपी ऑनलाइन नहीं, लोकमित्र। ठीक है, इसको ही कहा जाता है वहां का कॉमन सर्विस सेंटर साहब। क्लियर? यूपीएससी वाले बैच में कॉमन सर्विस सेंटर को लेकर के कई चीजें बताई हैं, तो वहां से ये क्वेश्चन था। केवल एमपी पर फोकस करने वाले विद्यार्थियों को थोड़ी सा कठिन लग सकता है ये क्वेश्चन। स्वयं को गौड़ों का छोटा भाई बोले बैगा बना लिया होगा। महाजी सिंधिया और जयपुर के राजा माधो सिंह के बीच में लाल सोट का युद्ध कब हुआ था साहब जी? ठीक है, ये क्वेश्चन आपने देखेंगे तो लगेगा अरे ये कहाँ से कहाँ आ गया। ये 1787 का साहब जी। इसमें पढ़ा तो नहीं होगा डायरेक्टली, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ दी रेयर किसी को पढ़ने के लिए मिल गया हो, बट ये है कि कहीं ना कहीं महजी सिंधिया के उस दौर को लेकर के पूछ लिया गया। क्यों? क्योंकि दिल्ली की राजनीति को लेकर के, मुगलों को वहां गद्दी पर बैठाने से लेकर के बहुत सारी चीजों के लिए वो जाने जाते साहब। ठीक है, तो बहुत ही क्लोज ईयर भी दिए गए थे 86 से 87 का। कहीं ना कहीं करंट वगैरह को लेकर के चर्चा रही साहब इस चीज को, अभी के नहीं, करीबन 2 साल 3 साल पुराना करंट है ये, उसको लेकर के चर्चा रही, इसलिए पूछा गया। तो कहीं ना कहीं ये एक टफ क्वेश्चन कहलाएगा। फिर भी मान लो बनाना था साहब जी, सही बनाना था। मैंने कई बार बताया है क्लास में, तुक्का मारने के तरीके भी बताता हूँ रेगुलर बैच में साहब जी, कि साहब जी नहीं बन रहा है साहब जी। ठीक है, तो क्या करना, सही सक्सेस चाहिए कि फेलियर चाहिए? तो 7 फॉर सक्सेस। क्या नंबर का डिजिट आएगा? 7 लगाना। चलो कोई बात नहीं। दूसरा, लाल सोट 87 लगा सकते थे। क्लास के जो विद्यार्थी रेगुलर क्लास में रहे हैं, जिनको ये बहुत सारे तौर तरीके बताए हैं, बताओ इसका आंसर वैसा था कि नहीं था? ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन में कभी भी एक हिंट दिया रहता है, मैंने आपको बताया हुआ था। नेक्स्ट, शूल पानी, शूल है पानी में जिनके, शूल पानी नर्मदा जी के बारे में पूछ रहे साहब जी। बहुत ही खास तीर्थ स्थल, बहुत ही दुर्गम क्षेत्र कहलाता है ये वहां का। ठीक, नेक्स्ट, एक क्वेश्चन का आंसर एमपीपीएससी का स्टेट सर्विसेज का एग्जाम हो चाहे अन्य हो,
अगर आईसीटी को लेकर के पूछा है, आपको बनता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं बन रहा है, तुक्का मारने की बात आ गई, एक आंसर एरे जरूर होता है। आप पिछले 3-4 बार का मिला लेना साहब जी। क्या है? फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज करके कहलाता है। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र बहुत बार बताया है, थोड़ी सा घुमा करके टफ करके पूछ लिया। जब पिछले बार आप देखेंगे, चाहे एडीजी का एग्जाम था या एआर का था या स्टेट सर्विसेज का था, वहां पर भी आया था, एडीजी के एग्जाम में आया था। और वहां क्वेश्चन ये था कि सतपुड़ा में उत्पादन कब से चालू हुआ। कई लोगों ने कहा था नहीं सर जी, वो 67 वाला नहीं मानेंगे, 64 वाला मानेंगे, ऐसा करके कुछ था वो क्वेश्चन, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तब भी मैंने बताया था उसकी व्याख्या में, साहब जी पाथा खेड़ा मत भूल जाना कि उसको कहाँ से कोयला क्षेत्र बोले साहब, पाथा खेड़ा। ठीक है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध गौंड राजा संग्राम शाह जी, रस रत्न माला आना ही था, अपने नोट्स में दिया हुआ है। मैक्सिमम चीजें जो क्लास में कराई हैं उनमें नोट्स वगैरह में, बुक्स वगैरह में सब दी हुई हैं, आप मैच कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री महिला तेजस्विनी महिला सशक्तिकरण 2013 की है। ठीक है। परंपरागत पदवी कौन सी? बरुआ। कौन धारण करते हैं? कुल धारण करते साहब जी। इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट को लेकर के भी काफी क्वेश्चन पूछे गए। बजट 2025-26 जो लेटेस्ट बजट है, उसमें एट द रेट 2047 क्या है साहब जी? 2 ट्रिलियन। 2025 का भारत सरकार का 5 ट्रिलियन का है। स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात करें, अभी बजट आया साहब जी, बजट में पढ़ा आपने, क्या करना है वहां? 2 ट्रिलियन करना है 2047 तक, तो ये लक्ष्य है। नेक्स्ट, राज्यसभा कुल सीटें, ऐसे क्वेश्चन भी आए साहब जी, बन जाएगा 11। आगे बढ़ जाते हैं। खजुराहो का चतुर्भुज मंदिर, खजुराहो का चतुर्भुज, चतुर्भुज यानी विष्णु जी, विष्णु जी का होता है यश, दैट इज यशोवर्मन। पढ़ा है क्लास में, 10 बार बताया गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अगर रिवीजन प्रॉपर वे में हुआ है, एक सही मैनेज वे में हुआ है, अच्छे मैनेजमेंट के साथ में किया है, सारे सेक्शनों को कवर किया है, जैसे कि स्ट्रेटेजी वगैरह बताते रहते उस प्रकार से किया है, तो डेफिनेटली काम आएगा। चुटका टाइप की किताबों से पढ़ के गए हो, बहुत ही टफ लगने वाला है ये पेपर, समझ लो इस बात को, बहुत अच्छे से गांठ बांध लेना। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। किस जिले से करके रेखा नहीं गुजरती? हमेशा बोलता हूं कि एग्जाम देने के पहले एटलस देख करके जाना, एक मैप एमपी का देख करके जाना, आंखों से अपने उसकी फोटो खींच लेना, और वो सेव रहेगी यहाँ पर, कम से कम कुछ घंटे तो रहेगी। दूसरा मैप इंडिया का देख के जाना, और तीसरा मैप वर्ल्ड का देख के जाना। हमेशा तो यही समझाया है क्लास में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किससे? बोले साहब जी इंदौर। मध्य प्रदेश में सोयाबीन खेती, रिपीटेड क्वेश्चन है, एमपीपीएससी स्टेट सर्विसेज 2024 में आया हुआ था। उस समय भी जब आंसर की मैंने बताई, तब इसके आंसर से बताए हुए थे साहब जी। 1964-65 में देवास। यदि संभाग पूछा जाता तो इंदौर संभाग आता, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या? जिला। जिला पूछा जाएगा तो देवास जिला आएगा, सिंपल। ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है, खासकर जिन्होंने स्टेट सर्विसेज एमपीपीएससी की तैयारी की होगी, उससे परिचित रहते होंगे, पढ़ते रहते होंगे, देते रहते होंगे, उनको आसान लगा होगा ये, मैं आपको साफ बता दूं। वो स्कोर कर जाएंगे कहीं ना कहीं, 5 क्वेश्चन प्लस कर जाएंगे, बस बशर्ते रेगुलर रहे हों वो। किसका उपयोग सुरक्षित वेबसाइट, सुरक्षित यानी कि सिक्योर, सिक्योर के लिए ही जब भी वेबसाइट ऐसी होती है लास्ट में उसमें एस लगाया जाता है, कई बार बताया है क्लास में। मालवा, ठीक है, दिया है ताम्रपाषाण संस्कृति में भी, नावदा टोली, नोट्स तक में दिया हुआ है अपने, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, और जितना मुझे याद है पेज नंबर 8 में दिया हुआ है, चेक कर लेना। एमपी, एचडी सागालिया जी, नावदा टोली उत्खनन। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, ये थोड़ी सा टिपिकल था, लगा होगा डिंडोरी को लेकर के, खासकर वही कहानी कि वो केवल गाइड टाइप की, स्टैंडर्ड की बुक्स और अच्छे से क्लास में नहीं पढ़ा या पढ़ाया गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसका आंसर रीवा आएगा साहब जी। ठीक है। रीवा, डिंडोरी नहीं आएगा। यूनिक्स काफी चल रहा है, यूनिक्स हो गया, लाइनक्स हो गया, है ना, बहुत चल रहा है सही। कमांड पर बेस्ड होता है, ठीक है, कमांड आधारित होता है, कमांड के बल पर काम करता है, जैसे एमएस डॉस इत्यादि वगैरह के बारे में बात करें। ठीक है। मध्य प्रदेश के किस भाग में वर्षा की परिवर्तनशीलता? तो हमेशा बताया मध्य प्रदेश में इस साइड को ऐसे जाओगे तो उत्तर पश्चिम वाला एरिया, चाहे आप खरगोन वाला देख लो, सबसे ज्यादा होती परिवर्तनशीलता, चाहे दूसरे नंबर पे देख लो आप भिंड वाला। अभी क्लास में रिवीजन के दौरान में 3 दिन पहले बताया हुआ था ये चीज मैंने, आ गया वही चीज, तो उत्तर पश्चिम आएगा, आप गौर करिएगा। आगे बढ़ जाएंगे। बीजागढ़ की पहाड़ियां, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आना ही था ये तो। ठीक है। बीजागढ़ की पहाड़ियां, इसके पहले भी स्टेट सर्विसेज में आया। हथरानी पहाड़ियां, हकरानी पहाड़ियां, अखरानी पहाड़ियां साहब जी। ठीक है। मुकरता गार्ज इत्यादि वगैरह, ये कई बार आया है, थोड़े से हायर लेवल के हैं। वहां पर आप जब पढ़ते हैं तो आपको मिल जाने वाला क्या? बीजागढ़ की पहाड़ी, वो भी खासकर कहाँ? सतपुड़ा में, पश्चिमी
कॉमन सेंस वाली बात, सतपुड़ा का पूर्वी क्या बोले, मैकल पर्वत, तो वहां नहीं पढ़ा है आपने, कहाँ पढ़ा है आपने, पश्चिमी हिस्से में, तो पश्चिमी सतपुड़ा लगाना था आपको इसका आंसर, सिंपल सी चीज थी। पंचायत तो बोले साहब 73वां। राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन, बोले साहब जी मनोज श्रीवास्तव जी। पेरिस ओलंपिक 2024 हॉकी, आनी था ये क्वेश्चन, हॉकी पर पदक जीत रहे हैं, पिछले बार के ओलंपिक में भी, उसके पहले वाले में भी अपने होशंगाबाद नर्मदापुरम से विवेक सागर जी, पिछली बार डीएसपी का पद, इस बार 1 करोड़ का पुरस्कार राशि, अवार्ड जीता है। कई बार बताया था कि हॉकी में हम इस बार भी ब्रॉन्ज लेकर के आए हैं लगातार दूसरे साल। या तो फिर पूछता पुराने वाले में कि आखिरी बार गोल्ड कप जीता था 1980 मास्को ओलंपिक, इस प्रकार से तो बार बार क्लास में बताया हुआ है, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन था साहब। सिर्फ इस बार घुमा दिया क्या कि किसको हरा करके जीता है साहब जी, तो स्पेन को हरा करके जीता है, सिंपल है। पिथौरा एडीजी वाले बैच में तो पढ़ा पढ़ा के थक गए थे साहब जी। भील, भिलाला, पिथौरा। द चेंज मेकर कॉन्क्लेव कहाँ, बोले साहब जी इंदौर का चेंज मेकर, स्वयं मुख्यमंत्री महोदय गए थे, ठीक, इन बात को ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं। वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह सम्मान, बहुत ही कम किताबों में मिलेगा आपको ये टफ क्वेश्चन था अपने आप में, खासकर वे बुक्स जो कि अपडेटेड नहीं थी। क्या आएगा आंसर, श्री बुधपाल सिंह ठाकुर जी आंसर आएगा सर, क्लियर है। चलो तो ये हो गए क्वेश्चन, कितने 46 तक आ गए आप। धार राज्य की स्थापना, छोटी पांथी बड़ी पांथी, ठीक है, धार राज्य को लेकर के, दैट इज उदाजी राव पवार। अबुल फजल ने किसके बारे में कहा है कि जनता इतनी संपन्न है कि सोने के सिक्के देती है टैक्स में या फिर हाथी देती है साहब जी, कौन माना साहब जी, ठीक है, महारानी दुर्गावती जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका साहित्य का नोबल, ठीक है, आपसे कहा था फिजिक्स का नोबल, उसके जस्ट नीचे दिया हुआ था साहित्य का नोबल, हांगकांग, ठीक है, फीमेल राइटर उनको मिला है, पूछना था महिलाओं को लेकर के। मनु आभान की टेकरी, अनेक लघु पाषाण उपकरण करके, ठीक है, जब भी इस प्रकार से आ रहा है, खासकर गुफाओं को लेकर के हो, ऐसी टेकरी वगैरह को लेकर के हो, या तो रायसेन होता है, ठीक है, या तो भोपाल होता है उसका आंसर, या फिर वही अपना साहब जी पुराने वाले पहचान के जो जिले हैं, होशंगाबाद इत्यादि वगैरह साहब जी, आदमगढ़ और उसके आसपास का, इनके आसपास में ही होता है। ऑप्शन में आपको कौन सा मिल रहा है, पहले ही समझ जाना था, वो लोग ग्वालियर वाला क्षेत्र ही नहीं है, ठीक है, रायसेन और इसमें से एक लगाना था साहब जी आपको, धार तो बहुत ही दूर हो गया, प्रश्न ही नहीं उठता साहब जी, इन दो में से आपको एक लगाना था, ठीक है, पढ़ने के लिए थोड़ी सा रेयर मिलता है आपको ये। अब आ जाते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, भोपाल आएगा। अब आ जाते हैं साहब कुछ क्वेश्चन की और, यदि आप व्याख्या देखना चाहें साहब जी। ट्राइबल संस्थान कहा है आपसे, ठीक है, संस्थान स्थापना 65 में हुई थी, आप देखेंगे साहब जी, ठीक, 54 में हुई थी, 65 में अपन देखेंगे मुख्यालय इसका भोपाल शिफ्ट किया, जब स्थापना हुई थी तब छिंदवाड़ा में था, 65 में अपन ने कहा शिफ्ट कर दिया, भोपाल में साहब जी, जबकि संग्रहालय आज भी वहीं पर है। संग्रहालय को आप क्या बोलते हैं, बादल भोई। पिछले बार स्टेट सर्विसेज 2025 में या 24 में, यही तो पूछा था आपसे, बादल भोई, वही क्वेश्चन को थोड़ी सा एक सेकंड सेक्शन बना के, ठीक है, नेक्स्ट डायमेंशन में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ये चीज थी। तो बना का बोले 54 में कहाँ बना था, छिंदवाड़ा में, 65 में कहाँ मुख्यालय शिफ्ट कर दिया आपने, बोले साहब भोपाल में कर दिया, ये चीजें हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। कौन राजा, डिल्लन शाह, डिल्लन शाह, कब की बात है, 13 अगस्त 1802, नरसिंहपुर। नरसिंहपुर में भी कहाँ साहब जी, रियासत की बात करें तो रामगढ़ रियासत, कहाँ पड़ता है नरसिंहपुर में, तेंदुखेड़ा के पास में पड़ता है साहब जी, ठीक है, उसमें से भी उसकी जो राजधानी अगर कभी पूछे तो उस जमाने में राजधानी क्या थी, बोले मदनपुर थी। जिला बस पूछा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात कर रहा हूं मैं, 2 का मतलब है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, 13 का मतलब है क्वेश्चन नंबर 13 की व्याख्या है ये, ठीक है, तो जिला बस पूछा है तो उसका आंसर क्या आएगा, नरसिंहपुर आएगा साहब जी, ठीक है। आदिवासी नायक हमारे, एमपी में दूध की उपलब्धता, इकोनॉमिक सर्वे उठा करके देख लेना, पेज नंबर 70 पर चले जाना, ये दिया होगा आपको साफ साफ, कितना, कृषि पशुपालन, प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 652 ग्राम प्रतिदिन, बात क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं। पुरुषोत्तम विजय जी के बारे में, इंदौर सराफा हनुमान सत्याग्रह, भविष्य में शायद काम आ जाए, डिटेल में आपको बता चुका हूं, नजर मार लीजिएगा। लाल सूट का युद्ध, सूट यानी 87, 1787, तुंगा का युद्ध भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि अगली बार आपसे पूछ दिया जाए कि भैया ये बताओ कि तुंगा का युद्ध, कौन सा युद्ध, तुंगा का युद्ध कब किसके बीच में हुआ था, तो ध्यान रखना पड़ेगा, महाजी सिंधिया और जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह के बीच में। तुंगा के युद्ध को ही लाल सूट का युद्ध कहते हैं। बात कब की, बोले 28 जुलाई
1787 क्लियर बात है। तो ये चीजें हमको देखने के लिए मिलती हैं। मराठों को पराजित कर दिया था जयपुर जोधपुर की संयुक्त सेना ने किया था। ये भी मान लो पूछे कि किन की संयुक्त सेना थी, तो वहां से क्वेश्चन है। ऐसा लगेगा इस क्वेश्चन को देख करके कि राजस्थान पीएससी या राजस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर का आप एग्जाम देने जा रहे हैं। तो ये दिल्ली आईएएस एकेडमी और पूरी की पूरी टीम के द्वारा आपको प्रदान की गई आंसर की है। और भी कोई डाउट हो, अगर इस लेवल पे आपको तैयार करना है तो उसके लिए संपर्क कर लीजिएगा। जो बैचेज हैं उसको ज्वाइन करिए, उसमें आपकी काफी अच्छे से तैयारी हो पाने वाली है। इस बात को आप समझिए साहब जी। क्यों? क्योंकि औपचारिकता के लिए तैयार मत करो, सिलेक्शन के लिए तैयार करिए। और उसके लिए जेन्युइन वे में आपको पढ़ना पड़ेगा, एक सही गाइडेंस चाहिए, वरना इस टाइप का पेपर जब आएगा थोड़ी सी निराशा भी हो सकती है कई विद्यार्थियों को। अब आ जाते हैं नेक्स्ट मुद्दे पर। पेपर कैसा है? आसान है? बिल्कुल नहीं है आसान, तो ठीक है, मॉडरेट है। मॉडरेट भी नहीं कह पाओगे आप इस पेपर को। क्या बहुत ही कठिन है? नहीं, बहुत ही कठिन भी नहीं कहेंगे, कठिन कह सकते हैं आप इसको। तो मॉडरेट से थोड़ी ऊपर लेवल पर आप कहेंगे इसको कठिन, ऐसा नहीं कह सकते, बोले बिल्कुल ही कठिन है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस के कारण आपको ऐसा लग सकता है यार ये तो हमने कभी सुना ही नहीं, कभी सुना नहीं। कितने क्वेश्चन है ऐसे? 4-5 क्वेश्चन है ना, उससे क्या निर्धारित होगा? कुछ नहीं निर्धारित होता उससे, इस बात को आप समझिए। बाकी क्वेश्चन तो आपके बिल्कुल रेगुलर फॉर्मेट वाले हैं, तो इसलिए इसको बहुत कठिन या अति कठिन की श्रेणी में नहीं डाला जा सकता। ठीक। अच्छा, इस पेपर की एक जादूगिरी वाली बात बताना मैं आपको चाहूंगा। एक जादू, एक अलग चीज मैं आपको बताऊं जो आपके ऊपर लागू हुई कि नहीं हुई, ये भी बताइएगा। बहुत सारे विद्यार्थियों को ये पेपर देते से क्या लगा होगा, बोले साहब जी आधे ही बन जाए ना बहुत है। ठीक है कि साहब जी आग लगन झोपड़ा जुड़ने के लिए तो लाभ वाली स्थिति लगी होगी शुरुआत में, पर इसकी जादूगरी या आश्चर्यजनक तथ्य इसका ये है, जैसे कई बार यूपीएससी के पेपर में होता है, सिविल सर्विसेज के पेपर में, कि पेपर देते हैं और पेपर देने के बाद में लगता है कि हाँ, या देने के दौरान लगता है हाँ ये तो बिल्कुल आसान है, बन गया अपन से, सही होगा सही होगा सही होगा, बन गया। धीमे धीमे उसका रंग निकल के आता है कि साहब ये तो बहुत ही कठिन पेपर था, बहुत कंफ्यूज करने वाला था, अपना तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो शुरुआत में लगता है कि नहीं हमारे बहुत सारे सही होंगे यूपीएससी में, बाद में क्या सामने आता है कि साहब जी बहुत सारे गलत निकल गए। ये इसका उल्टा पेपर है, इस बात को ध्यान रखना। एग्जामिनेशन हॉल में लगा होगा कि साहब जी बहुत ही कम स्कोर बनने वाला है अपना, लेकिन फिर भी जिसने बड़े धैर्य से, बड़ी समझदारी से, बहुत स्मार्टनेस से उसको बना लिया होगा बिना घबराए, ठीक, समझदारी से, बड़ी स्मार्टनेस से, बड़े धैर्य से बना लिया होगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ जितना आपको लगा होगा कि हमारे तो इतना स्कोर हो जाएगा, उससे ज्यादा ही आपका स्कोर होगा, आप मिला लीजिएगा अपने आप पर, अपने आप से पूछ लीजिएगा, अपने दिल पे हाथ रख के ये बात सही है कि नहीं। ये एग्जामिनेशन हॉल में क्या लगा था, कितने सही हो जाएं? अगर लग रहा था कि नहीं 25 ही सही हो जाएं, बहुत बड़ी बात है, तो आपके 28 सही होंगे, 30 सही होंगे। ठीक है, तो यदि आपको लग रहा था कि नहीं हमारे 35 सही होंगे, तो 40 सही निकलेंगे आपके। इस पेपर की ये खास बात है, उतना कठिन नहीं है जितना उसने ट्रेलर दे दिया है, मैं तो बस यही कहूंगा आपको। ठीक है, अच्छा पेपर है। दूसरी बात, पीएससी ने जिस टाइप से पूछा है, करंट अफेयर के साथ में लिंकअप करके, जोड़ करके, अपडेट करके पूछा है, आपको सचेत हो जाना चाहिए, आपको सावधान हो जाना चाहिए कि पीएससी का जो लेवल है उसने बढ़ा दिया है, सब लगातार बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है। पिछले बार जो एपी का पेपर हुआ था उससे थोड़ी सा तो आगे है, इसमें तो कोई दो मत नहीं, या उससे लेवल इसका ऊपर तो है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो ये भी जो एक पहलू है, इसको आपको बहुत अच्छे से मार्क करना चाहिए, पॉइंटेड होना चाहिए आपके दिल दिमाग में कि साहब जी तैयारी के लिए बहुत अच्छे से कमर कस लीजिए, बहुत अच्छे लेवल पर पढ़ना पड़ेगा, अच्छा गाइडेंस चाहिए, अच्छी जगह कोचिंग पढ़ें। इस प्रकार से हम लोग पढ़ाते हैं, आपको साफ साफ बता दें, क्लास में, ना केवल क्लास में रेगुलर पढ़ाते, बल्कि लास्ट मोमेंट पे रिवीजन पर भी बहुत मदद करते हैं। इवन स्टैंडर्ड की बुक्स, कंटेंट वगैरह क्या क्यों कैसा पढ़ना चाहिए, कैसे टेस्ट सीरीज, बहुत लाभ मिलेगा आपको सब। तो उसके लिए आपको ये बैच ज्वाइन करना चाहिए। दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा इस चीज के लिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक, जो एक्सपीरियंस फैकल्टी है उनसे पढ़ने के लिए आपको मिलेगा साहब जी, इस बात को आप समझिए। और डेफिनेटली वो भविष्य में आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। जब उस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप आगे भी गेन करेंगे। ठीक, पेपर 1 पिछले बार से कठिन कह सकते हैं, मान सकते हैं अपन इस बात को, लेकिन इतना भी नहीं है कि बिल्कुल ही रेंज के बाहर हो या बहुत ज्यादा लोएस्ट स्कोर जाएगा। फिर भी इसमें एक माना जाए कि एक अच्छा स्कोर क्या होगा, 35, 36, 37 के आसपास में जो भी है बेहतरीन स्कोर बना रहे हैं। ठीक है, बुरा स्कोर इसमें क्या होगा, बुरा स्कोर उसमें कुछ भी नहीं होगा।
अगर 20, 22, 23, 24 भी सही हैं तब भी आपकी संभावना है कि अच्छा रहेगा। रीजन की जब आपका इतना कम स्कोर गया, जबकि मैं हमेशा बताता हूँ 35-40 से आसपास खींचना, पर मैं कह रहा हूँ आपसे कि इसमें बुरा स्कोर कुछ भी नहीं है। ठीक है, कि बहुत कम स्कोर गया आपका, बोले नहीं हमारे तो 22 हैं, 24 हैं, 25 हैं, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, बहुत संभावना इसमें बाकी है। रीजन, जो गड्ढा इसमें पेपर 1 में खुद गया है वो भर दिया जाएगा पेपर 2 हिस्ट्री ऑप्शनल से, क्योंकि उसका पेपर का लेवल अभी आप जब देखेंगे पिछले बार से तो फार बेटर है, काफी आगे है। ठीक है, यहाँ पर एडवांटेज मिल जाएगा उन विद्यार्थियों को, मैं आपको साफ साफ बता दूं, जो एमपीपीएससी प्री मेंस लगातार तैयारी कर रहे हैं स्टेट सर्विसेज को लेकर के, या अन्य जो दे रहे हैं, या पुराने विद्यार्थी हैं, डेफिनेटली उनको एडवांटेज मिल जाएगा। बहुत गौर से सुन लेना बात को जो मैं कह रहा हूँ आपको। तो ऐसा एडवांटेज हो जाएगा कि साहब जी 25 क्वेश्चन ऐसे विद्यार्थी जो कि नहीं दे रहे हैं उनके सही हैं, और हो सकता है जो स्टेट सर्विसेज वाले हैं उनके बोले साहब जी 35 सही हैं, बोले सर हमारे 40 सही हैं, हमारे 41 सही हैं, 42 भी सही हैं, ऐसे भी होंगे विद्यार्थी। टेंशन में नहीं आ जाना, टेंशन में मत आ जाना इस बात से कि हमारे तो इतने कम, उनके तो इतने ज़्यादा, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। रीज़न ये कि ये जो गैप अभी आपको पेपर 1 पे दिख रहा है, ये गैप घटने लग जाएगा अभी, देखना हिस्ट्री ऑप्शनल के में आते आते। मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल का पेपर देखा अभी तक, वो भी केवल उथले तौर पर। ठीक है, पूरी सरसरी निगाह से मैं पूरा भी नहीं देख पाया हूँ, आपको बताऊँ कुछ क्वेश्चन। वहां पर उन विद्यार्थियों को लाभ मिलने वाला है जो पुराने घाघ रहे हैं, तो पहले से तैयारी वाले साथी। यहाँ पर उनको लाभ मिल जाएगा जो स्टेट सर्विसेज एमपीपीएससी एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम लेकर साथ में चलते हैं। ठीक है, तो उसके कारण अंतर आएगा कि बोले साहब जी दो प्रकार के बच्चे, जो केवल और केवल एपी दे रहे हैं, कभी स्टेट सर्विसेज नहीं दिया, देते ही नहीं है। ठीक है, और वे बच्चे जो स्टेट सर्विसेज भी देते हैं साथ में एपी भी दे रहे हैं, तो जो ऐसे बच्चे होंगे उनका स्कोर ज़्यादा होगा। मैं आपको साफ बता दूं, 35-40 के आसपास में होगा, आराम से होगा, आराम से होगा 35 और 40 के बीच में। अपने यहाँ 40+ वाले विद्यार्थी, ठीक है, पहले भी बताया था, ठीक, कि साहब अपने यहाँ पर कई विद्यार्थियों को सिलेक्शन हुआ। सौरभ का बोला था, सौरभ रावत का बोला था। ठीक है, रिटर्न में टॉपर है वो बंदा, ऑल इंडिया सेकंड रैंकिंग उस बंदे की, पहले ही कहा था मैंने तो आपको। अभी भी अपने यहाँ पर बच्चे हैं, ठीक है, मैं नाम नहीं बताऊंगा अभी आपको, नाम बताऊंगा रिजल्ट आने के पश्चात में, पर ऐसे विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो बहुत सारे अच्छे लोग, मेहनती विद्यार्थी होते हैं साहब जी, और कहीं ना कहीं पदों की संख्या के बराबर तो होते ही होते हैं। ठीक है, तो ये जो गैप आएगा पेपर 1 को लेकर के आएगा, तो बोले किसी के 25 सही और किसी के बोले साहब 40 सही, पर ये गैप अभी भरा जाएगा। ये जो गड्ढा हो गया इसमें मिट्टी भर दी जाएगी, किससे, पेपर 2 से। इतना मुझे देख करके अभी तक समझ में आ गया है। मैंने 10 मिनट बस पेपर देखा है, पेपर 2 हिस्ट्री ऑप्शनल, मात्र 10 मिनट देखा होगा। मैं उसको देख करके बता सकता हूँ कि कमाल का पेपर है साहब, गजब का पेपर है, मान के चलिए कि बहुत लंबी रेंज का पेपर है साहब। जितना मुझे अभी तक समझ में आया, इस लेवल पे बनाया है साहब जी उस पेपर को, पिछले बार के पेपर से कंपैरेटिवली, पिछले क्या, पिछले के भी पिछले, यानी एपी 2018 का आप देखें और एपी 2022 का देखें, तो उन दोनों को ही मिला दोगे तो उनका वजन इतना नहीं होगा जितना वजन इस बार के पेपर का। मैं आपको इतना बता सकता हूँ 10 मिनट पेपर देखने के पश्चात में। टफ पेपर है पेपर 2 हिस्ट्री ऑप्शनल। तो वहां लाभ किसको मिलने वाला है, जो खासकर काफी वर्षों से लगे रहे हैं, काफी कमांड है जिनकी हिस्ट्री ऑप्शनल में, जो जीते हैं हिस्ट्री को साहब जी, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं उस बात का एडवांटेज तो मिलेगा, ये बात तो तय है साहब जी। तो अगर ऐसा कुछ है बोले पेपर 1 कम हो रहा है तो डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है साहब जी। पेपर 2 में आपको दूसरे तरीके से एडवांटेज मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, और निराश नहीं होना कोई, सबसे पहली बात, आपको सफलता मिलेगी बिल्कुल। लगातार लग के तैयारी करते रहिए, हम लोगों के साथ जुड़िए, बैच में जुड़िए। बहुत सारे विद्यार्थी बहुत बाद में बैच में जुड़ते हैं, एंडिंग तक जुड़ते हैं, और सब एक ही बात बोलते हैं, सर जी काश 6 महीने पहले आपसे जुड़ जाते। और हम भी उनसे कहते हैं काश 6 महीने पहले जुड़ जाते, हम बड़े आराम से पढ़ा देते आपको, एक से एक गहराई में चीजें पढ़ा देते, और आप भी आए भी तो बाद में, हालांकि फीस पूरी दे रहे हो, ठीक है, आए बाद में, क्या करोगे साहब जी। तो अभी से जुड़िए, साथ में रहिए, जैसा बताएंगे वैसे तैयार करिए। अगली वैकेंसी
बहुत ही जल्दी आपको सुनने के लिए मिल जाएगी साहब जी। ठीक है, सेम पैटर्न पर, ऐसा मुझे लगता है। सेम पैटर्न का मतलब है फिर एक सेट, फिर एक एपी, ऐसा मेरा पर्सनल व्यू है। ऐसा मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, बोलना चाह रहा हूँ। देखो आगे क्या कैसा होता है। ठीक है, तो कैसा क्या आपका स्कोर रहा है आप लोग अवश्य बताइएगा। जो मैंने एनालिसिस बताया, जो मैंने उसकी कुछ व्याख्या बताई है, जो मैंने पेपर का लेवल बताया है, उन बातों को आप कितना सीख पा रहे हैं, कितना सहमत हैं, कितना सही लग रही हैं, नहीं लग रही हैं, प्लस आपका स्कोर कितना जा रहा है, वो आप बताइएगा। क्योंकि इसके बाद में फिर कहीं ना कहीं आपकी तरफ से ही प्रश्न क्या आएगा, सर जी कट ऑफ क्या होगा। तो पहले आप लोग बताइए तो सही, या आपने पेपर 1 में कितना बनाया इससे मैच करके, जिससे जो हमने आंसर की बताई है उससे मैच करके आपने कितना बनाया, तब हम बता पाएंगे कि एक ओवरऑल जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास में, डेटा हमारे पास में, उस आधार पे लगभग लगभग क्या कहानी होनी चाहिए। इन शॉर्ट अभी फिलहाल में हम ये बता सकते हैं, पिछले बार से कट ऑफ दोनों पेपर का यदि आप मिला करके देखेंगे तो कम जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। पेपर 1 के कारण थोड़ी सा ऐसा लग सकता है कि नहीं सर जी कई लोगों का तो बहुत स्कोर है, नहीं जाएगा, कम जाना चाहिए या बराबर जाना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी और देखते हैं, पेपर 2 को एनालाइज करते हैं, उसके पश्चात में कोई बात अपन कह पाएंगे हिस्ट्री ऑप्शन की। तो बताइएगा कैसा क्या रहा आपका व्यू, अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अपना कमेंट, क्योंकि उससे ही आपसे संवाद हो पाता है, जानकारी मिल पाती है, आपकी जो सोच है, विचारधारा है, या जो आपका प्रश्न है वो पहुंच पाता है साहब जी। ठीक है, और अपना नाम, शहर का नाम अवश्य लिखा करो, क्योंकि बाद में फिर आप लोग कॉल करते हो, बोले सर जी मैं वो बोल रहा हूँ, मैं आपका चैनल देखता हूँ, मैं जे 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 जे, फिर वो चीज़ समझ में नहीं आती। ठीक है, आपका नाम रहेगा तो उससे पहचान जाते हैं कि हाँ ये बंदा या ये वही विद्यार्थी हैं, तो पहले भी फॉलो करते रहे हैं साथ में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।